अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सादिक मज़हरी। दोस्तों, ज़कात के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो डाला था और मैंने उसमें ये बात कही थी कि जब हमारे अंदर से कोई आदमी ज़कात देने वाला बन जाता है, हमारे रिश्तेदारों में से कोई ज़कात देने वाला बन जाता है या हमारे भाई जो है तो उसके पास इतना माल आ जाता है कि वो ज़कात दे सके, तो उसको सबसे पहले अपनी बीवी के रिश्तेदार याद आते हैं। उसको मालूम है अगर मैं इसको दूंगा तो ये मेरे बराबरी को आकर मेरी जैसी ईद मनाएंगा और मेरे बच्चों के बराबर में खड़ा हो जाएगा। मेरे पास पैसा है, मेरे बच्चे ईद मना सकते हैं, इसके पास नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। तो दोस्तों, ये ज़हनियत को बदलना चाहिए, इससे अल्लाह भी नाराज़ होते हैं और ये तकब्बुर की निशानी है। तुम क्यों बता रहे हो उसको? तुमने लाए, तुम घर में पहनो ना। वो बेचारे को क्यों बता रहे लिया कर कि देखो मैंने इतना लाया है? दोस्तों, ये बहुत ही गंदी चीज़ है और बहुत ही बुरी चीज़ है। तो मेरे दोस्तों, ये हमारे अंदर से जाना चाहिए। बल्कि हमने जो है तो हमारे घर में जो खा रहे हैं, हाँ, दूसरी बात, अगर हम इफ्तारी अच्छी अच्छी लाते हैं ना, तो जो अच्छे अच्छे घर है, जो मालदार घर है, उन्हीं के घर में हम इफ्तारी पहुंचाते हैं। लेकिन गरीब के घर में हम इफ्तारी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वहाँ से कुछ आएगा नहीं। हमारी जो है तो नीयत ख़राब है। हम बड़े के घर में भेजें, बड़ों के घर में भेजेंगे जिनके पास माल दौलत है, तो जितना भेजेंगे उतना आने की उम्मीद रहती है। गरीब के वहाँ भेजकर थोड़ी वो कुछ हमको देने वाला है। हम इफ्तारी में भी गरीब को बांटते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो जानवर है ना, जो हमारे अंदर का जो इंसान है, तकब्बुर इंसान, मुतकब्बिर, वो ये करने नहीं देता है। वो जो तो अमीर के घर में इफ्तारी पहुंचाएगा, अमीर के घर में सहरी पहुंचाएगा, लेकिन हमारे पड़ोसी को नहीं देखेगा, हमारे घर वालों को नहीं देखेगा वो क्या हाल में है। लेकिन उसको बाहर की फ़िक्र रहती है, यार वो कितना मजबूर आदमी है, कितना गरीब आदमी है। और मेरे दोस्तों, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इज़्ज़त के खातिर जो है तो हाथ नहीं फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर देना चाहिए। उनके घर को तलाश करके जो है तो उनकी मदद करना चाहिए। रमज़ान जैसा महीना है, अज़ीमुश्शान महीना है, इसमें जो है तो गुनाह का भी जितना जैसा सवाब है वैसा गुनाह भी है। एक के बदले एक नेकी करेंगे तो 70,000 नेकी मिलेंगी, तो एक गुनाह करेंगे तो 70,000 गुनाह भी मिलेंगे। नेकी का भाव बढ़ जाता है तो गुनाह का भी भाव बढ़ जाता है। और बोलते ना शैतान है, अरे रमज़ान में भी तो सो शैतान हमारे ऊपर हमला करता है। शैतान नहीं हमला करता है, तुम्हारा जो नफ्स शैतान बन चुका है, 11-12 महीने जो आपने उसके ऊपर मेहनत की है, वो शैतान बन जाता है। और उसको तो निकाल के नहीं फेंक सकते ना। शैतान तो कैद हो जाता है, लेकिन नफ्स को कैसे कैद करोगे? मेरे दोस्तों, तो ज़कात के सही हकदार हमारे रिश्तेदार है, अपने रिश्तेदार है। अगर इनसे बच जाए तो फिर मदारिस है या फिर ऐसे फाउंडेशन है जो फ्री में सब कुछ कर रहे हैं। फ्री में जो है तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, फ्री में जो है तो कंप्यूटर कोर्स चला रहे हैं। ऐसे लोगों को लिया कर देना चाहिए। लेकिन सबसे पहला हक अपने रिश्तेदारों का है। औरत के रिश्तेदार आपको याद आते हैं, लेकिन खुद के रिश्तेदार को तुम भूल जाते हैं। दो, उनको भी दो, लेकिन पहले खुद के रिश्तेदार को दो, इनका ज़्यादा हक है। मेरे दोस्तों, ये ज़कात, ये सदका जो आप देते हैं ना, ये आपका कोई एहसान नहीं है। ये अल्लाह ने आपको दिया है इसलिए कि आप गरीबों का ख्याल रखें। तो आपको लगता है कितना खाने के लिए? ये तो आप अल्लाह ताला आपको आज़माता है देकर भी और लेकर भी आज़माता है। तो मेरे दोस्तों, अपने रिश्तेदारों का रमज़ान में ख्याल रखो। उनको बार बार जाके पूछो, बहनों के घर पर जाओ, भाइयों के घर पर जाओ, भांजियों भतीजों के जो नज़दीक है उनके घर पर जाओ, उनसे पूछो क्या हाल है, और जो अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से दो। ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों। मैं कहने के लिए तो बहुत बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी है।